हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे पावर वायरिंग का एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। ठीक है, ठीक। अभी हमने पढ़ा था एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग। ठीक है, इंस्टॉलेशन। अब पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, पावर वायरिंग पहला टॉपिक है इसमें, पावर वायरिंग। पावर वायरिंग क्या होती है? ठीक है, लाइट फैन लोड के अतिरिक्त सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक लोड चाहे घरेलू कार्य में उपयोग आते हैं अथवा औद्योगिक कार्यों में पावर लोड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लाइट फैन लोड के अलावा सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल लोड चाहे घरेलू कार्यों में उपयोग में आते हों या फिर औद्योगिक कार्यों में, ठीक, पावर लोड कहलाते हैं, पावर लोड की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के लोडों के लिए की जाने वाली वायरिंग पावर वायरिंग कहलाती है। पावर वायरिंग निम्न दो श्रेणियों में विभक्त की जा सकती है। पहला है हीटरों, कूलरों, रेफ्रिजरेटरों आदि के लिए पावर वायरिंग। ठीक, इनको दो भागों में बांटा गया है, हीटरों, कूलरों, रेफ्रिजरेटरों आदि के लिए पावर वायरिंग तथा मोटरों आदि के लिए पावर वायरिंग। ठीक, ठीक, मोटर के लिए अलग और हीटर, कूलर और रेफ्रिजरेटर के लिए अलग। ठीक, चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या होती हैं। हीटरों, कूलरों, रेफ्रिजरेटरों आदि के लिए पावर वायरिंग। इस प्रकार के पावर लोड के लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट सामान्यतः कौन से प्रकार के लिए? हीटर, कूलर और रेफ्रिजरेटर के लिए जो पावर वायरिंग होती है, इस प्रकार के पावर लोड के लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट सामान्यतः 15 एम्पीयर के प्लग सॉकेट द्वारा कराया जाता है। ठीक है, इसमें 15 एम्पीयर का प्लग सॉकेट यूज़ किया जाता है। अतः इन लोडों के वायरिंग में वही नियम व विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं जिनका उपयोग घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता था। ठीक है, किया जाता है। ठीक, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट सामान्यतः 15 एम्पीयर प्लग सॉकेट द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और इन लोडों की वायरिंग में वही नियम और विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं जिनका उपयोग घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है। ठीक, घरेलू वायरिंग में जो विधियाँ और रूल यूज़ करते थे वही इसमें भी होंगे। ठीक, नेक्स्ट है मोटर आदि के लिए पावर वायरिंग। ठीक है, हीटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर के लिए अलग है, अब करेंगे मोटरों आदि के लिए पावर वायरिंग। ठीक, विद्युत मोटरों व इसी प्रकार के की अन्य इलेक्ट्रिकल मशीनों के पावर वायरिंग के लिए सरफेस कंड्यूट वायरिंग उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, इसके लिए सरफेस कंड्यूट वायरिंग उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए मोटरों तथा अन्य इलेक्ट्रिकल मशीनों के वायरिंग के लिए सरफेस कंड्यूट वायरिंग उपयोग में लाई जाती है। विद्युत मोटरें सामान्यतः पंप सेटों, मिलों, कार्यशालाओं आदि में उपयोग में लाई जाती है। ठीक, जो विद्युत मोटर होती है वह पंप सेटों में, मिलों में और कार्यशालाओं में, वर्कशॉप में उपयोग में लाई जाती है, जिनमें वायरिंग के लिए सामान्यतः हैवी गेज मेटल कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें हैवी गेज मेटल कंड्यूट का उपयोग करते हैं इनकी वायरिंग के लिए। ठीक है, यदि एक ही इलेक्ट्रिकल सोर्स से एक से अधिक इलेक्ट्रिकल मशीनों को सप्लाई देनी हो, प्रदायित करना मतलब सप्लाई देनी हो, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसके लिए या तो बस बार स्थापित किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड बॉक्स उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके लिए या तो बस बार स्थापित किया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बॉक्स उपयोग में लाया जाता है। ठीक, तो हीटर, कूलर और रेफ्रिजरेटर के लिए पावर वायरिंग अलग होती है और मोटर और इसके लिए अलग होती है। ठीक, पावर वायरिंग के नियम, पावर वायरिंग के कुछ नियम है, उनको हम देखेंगे। यह
SI 4648 1968 के अनुसार हीटरों, कूलरों आदि के लिए किए जाने वाले पावर वायरिंग में एक सर्किट में लोड 3000 वाट परंतु 2 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। IE नियम 50 तथा 51 पावर वायरिंग से संबंधित हैं, जो अग्र प्रकार हैं। नियम 50 सप्लाई एवं ऊर्जा उपयोग, ठीक, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी से संबंधित नियम। पहला है इसमें निम्न शर्तों के लिए निश्चित किए बिना इलेक्ट्रिकल पावर ना तो दी जाए, न संचारित की जाए, न कन्वर्ट की जाए और न ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट को सतत रखा जाए। ठीक है। निम्न शर्तों के लिए निश्चित किए बिना, ठीक, निम्न शर्तों के लिए निश्चित किए बिना पावर वायरिंग इलेक्ट्रिकल पावर ना तो दी जाए, ना संचित की जाए, ना कन्वर्ट की जाए, ना ट्रांसमिट की जाए, ना डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ठीक है। इन शर्त जो अब आगे पढ़ेंगे इन शर्तों के ना हो तब। ठीक। पहला है इसमें एक उपयुक्त लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर जिसकी कैपेसिटी फुल करंट को वहन करने व काटने की हो, सप्लाई बिंदु के तुरंत बाद जितना निकट हो सके, जैसे कि नियम 58 में निश्चित किया गया है, जो उचित पहुंच पर हो और संपूर्ण संस्थान की इलेक्ट्रिक करंट आइसोलेट कर सके लगा हो। ठीक है। क्या एक उपयुक्त लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर जिसकी कैपेसिटी फुल करंट को वहन करने व काटने की हो, सप्लाई बिंदु के तुरंत बाद लगा होना चाहिए। ठीक है। संस्था में यह अवस्था उन सभी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त होगी जो संस्थान में अलग अलग सर्किटों या उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शर्त यह है कि यदि उपभोक्ता बिंदु व सप्लाई बिंदु परस्पर निकट स्थित हों तो सप्लाई बिंदु के निकट एक लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर लगाना इस नियम की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा। ठीक। दूसरा, हाई या ओवर हाई वोल्टेज संस्थानों में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड एक लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर जो पूर्ण इलेक्ट्रिक करंट वहन कर सके व काट सके लगाना होगा। ठीक। शर्त यह है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड लगा लिंक या सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर की फुल करंट वहन कर सके या उसे मैग्नेटिक करंट पर काटा जा सके। शर्त यह भी है कि इस क्लॉज की यह व्यवस्था सप्लायर द्वारा उपकेंद्र पर संस्थापित ट्रांसफार्मर जिसकी कैपेसिटी 100 kVA या उससे कम हो तो लागू नहीं होगी। ठीक। शर्त यह भी है कि जनरेटर के एक ही समकारी ट्रांसफार्मर की स्थिति में उसके प्राइमरी और लिंक स्विच की व्यवस्था अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है सी, संयुक्त कंट्रोल गियर इकाई के अतिरिक्त प्रत्येक सर्किट को अति ऊर्जा से होने वाली हानि से बचाने के लिए एक आवश्यक ब्रेकिंग कैपेसिटी का उपयुक्त कटआउट या सर्किट ब्रेकर उपयुक्त स्थिति पर लगा होगा और उसकी बनावट ऐसी होगी कि ओवरहीट पर कोई खतरा ना हो, और यदि फ्यूज इकाई गल जाए तो उसे बिना किसी खतरे के बदला जा सके। ठीक। नेक्स्ट है प्रत्येक मोटर समूह या अन्य उपकरणों पर एक स्विच या सर्किट ब्रेकर या आपातकाल में कार्यरत की जा सकने वाली कोई अन्य व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए और इसकी स्थिति सुविधापूर्ण पहुंच पर व बनावट ऐसी होनी चाहिए कि मोटरों व कंट्रोल उपकरणों को आने वाली इलेक्ट्रिसिटी इससे काटी जा सके। ठीक। नेक्स्ट है सभी इंसुलेटेड पदार्थ का चुनाव मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल गुणों के अतिरिक्त इंसुलेशन गुण ताप नमी को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इस बात की विशेष सावधानी रखी जाए कि कोई
लिव पार्ट खुला न रह जाए। ठीक, दूसरे का पहला है जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाए, रूपांतरित की जाए, परिवर्तित की जाए या उपयोग में लाया जाए तो उस संस्थान के उपभोक्ता या स्वामी की यह जिम्मेदारी है कि वह इस बात का निरीक्षण करता रहे कि उसके संस्थान में उपनियम 1 का पालन होता रहे। जो अभी ऊपर हमने नियम पढ़े हैं उनका पालन होता रहे। ठीक है, प्रत्येक उपभोक्ता इस बात की अच्छी प्रकार व हर प्रकार से संतुष्टि कर ले कि कोई सप्लाई लाइन व अन्य उपकरण जो सप्लायर ने लगाया है, सप्लायर के अतिरिक्त उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट है रूल नंबर 51, मीडियम हाई या बहुत हाई संस्थानों के लिए उपयोगी नियम। ठीक, जहाँ मीडियम हाई या बहुत हाई वोल्टेज को दिया जाए, परिवर्तित किया जाए, ट्रांसमिट किया जाए या उपयोग में लाया जाए तो निम्न बातों के निरीक्षण किए जाएं। पहले का ए है, ओवरहेड कंडक्टर के अतिरिक्त अन्य कंडक्टर मैकेनिकली सुदृढ़ व इलेक्ट्रिकल सतत कवर व कंड्यूट में स्थापित हों, मैकेनिकल लॉसेस से मुक्त हों, जब तक कि ये कंडक्टर किसी अधिकारी या निरीक्षक की संतुष्टि के अनुसार इस प्रकार संस्थापित व सुरक्षित न रखे गए हों कि खतरे की संभावना ना हो। ठीक है, शर्त यह है कि नॉन मेटेलिक कंड्यूट जिसे IS 509/1963 द्वारा मान्यता प्राप्त हो का उपयोग उस स्थिति में किया जा सकता है जबकि निरीक्षण या उसके स्थान पर नियुक्त कोई व्यक्ति उसे कार्य के लिए उपयुक्त समझता हो। ठीक, इसका बी है, यदि निरीक्षक आवश्यक समझे तो उन मेटल भागों के अतिरिक्त जिनका कंडक्टर रूप में उपयोग हो रहा है, इंस्टॉलेशन के अन्य सभी कवर आधार व संबंधित मेटल भाग को अर्थिंग किया जाए। ठीक, सी है, प्रत्येक स्विच बोर्ड के साथ निम्न व्यवस्थाएं होनी चाहिए। किसी भी स्विच बोर्ड के आगे 0.914 मीटर से कम स्थान ना हो। ठीक, दूसरा है, यदि स्विच बोर्ड के पीछे कोई न्यूड कंडक्टर या आगे को निकला कोई भाग हो तो उसके पीछे का स्थान उस कंडक्टर या आगे निकले भाग से या तो 0.229 मीटर से कम या 0.76 मीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि स्विच बोर्ड के पीछे का स्थान 0.762 मीटर से अधिक चौड़ा हो तो स्विच बोर्ड के दोनों किनारों से 1.829 मीटर ऊंचाई तक साफ रास्ता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका दूसरा 51 का दूसरा नियम, ये भी पहले के सारे नियम पढ़े थे हमने। यदि किसी स्थान को पावर देने के लिए सप्लायर को आवेदन दिया जाए तो वह तब तक सप्लाई ना करे, यदि सप्लाई काट दिया जाए तो वह जब तक पुनः सप्लाई की सिफारिश ना करे जब तक कि वह संतुष्ट न हो ले कि उपभोक्ता उन सभी कमियों को पूरा कर चुका है जो नियम 1 में व तथा नियम 50 व 64 में निर्दिष्ट हैं। जहां कोई सप्लायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मीडियम वोल्टेज में देना व उपयोग करना प्रस्तावित करता हो या 6 माह से काटी गई सप्लाई को पुनः जोड़ने की सिफारिश करता हो तो सप्लाई को जोड़ने से पूर्व इस हास्य के लिखित सूचना निरीक्षक को दे। ठीक, यदि सप्लाई देने के बाद भी सप्लायर यह देखता है कि इस नियम के उपनियम 1 या नियम 50 व 64 का पालन नहीं हो रहा है तो वह इस आशय की लिखित सूचना उपभोक्ता व निरीक्षक को इस बात को स्पष्ट करते हुए देगा कि कहाँ और किस नियम का पालन नहीं हो रहा है और निरीक्षक स्वीकृति दे तो सप्लाई काटा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ नियम थे। नेक्स्ट है पावर वायरिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचनाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पावर वायरिंग। ठीक, इसमें पहले ही है,
पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में लगने वाले स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि सभी उपकरण मेटल कवर युक्त होने चाहिए। ठीक है, तथा इन्हें स्थापित करने के लिए लकड़ी के बोर्ड आदि उपयोग में नहीं लाए जाने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए या तो आर्मर्ड केबल उपयोग में लाई जानी चाहिए अथवा रिगिड या कंड्यूट पाइप का उपयोग करना चाहिए। ठीक, कंड्यूट पाइप के अंदर कंडक्टर पर जोड़ नहीं दिया जाना चाहिए और कंडक्टर पर से लूपिंग भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है यद्यपि एक कंड्यूट पाइप से अधिक सर्किट लाए जा सकते हैं। ठीक है, ये कंड्यूट पाइप से यद्यपि एक से अधिक सर्किट लाए जा सकते हैं, तथापि प्रत्येक मोटर के लिए सर्किट पृथक कंड्यूट पाइप से ले जाना अधिक वरीयतापूर्ण है। ठीक है, क्या क्या कहना चाह रहा है ये, एक पाइप से भी यद्यपि एक पाइप से भी क्या है एक से अधिक सर्किट ले जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मोटर के लिए क्या है सर्किट पृथक कंड्यूट पाइप से ले जाना अधिक अच्छी बात है। ठीक है, वरीयतापूर्ण है, अच्छा, अधिक अच्छा है। मोटर में स्टार्टर व मोटर टर्मिनल बॉक्स के बीच फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगाई जानी चाहिए और इसकी लंबाई 1.25 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। ठीक, उसकी लंबाई 1.25 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। ठीक, स्टार्टर और मोटर टर्मिनल के बीच फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगाई जानी चाहिए और इसकी लंबाई 1.25 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक मोटर के लिए मोटर के निकट ही इसका मुख्य स्विच तथा स्टार्टर इंस्टॉल्ड किया जाना चाहिए। ठीक, इसके पास ही इसका मोटर के पास ही इसका मुख्य स्विच तथा स्टार्टर इंस्टॉल होने चाहिए। नेक्स्ट है पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए 3/0.915 मीटर या फिर मतलब 1.93 मीटर स्क्वायर ताम्र कंड्यूट केबल या 1/1.8 mm मतलब 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर केबल से कम नाप का कंडक्टर उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक, पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए 1.93 mm स्क्वायर तांबे का केबल या फिर 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर के केबल से कम माप का कंडक्टर उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक, ये mm में लोगे तो ऐसे लोगे। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है मोटर के फ्रेम को मोटर के स्वामी द्वारा दो अलग अलग जगहों पर अर्थ वायर द्वारा संयोजित कर अर्थिंग किया। मोटर के फ्रेम को मोटर के स्वामी द्वारा दो अलग अलग जगहों पर अर्थ वायर द्वारा संयोजित कर अर्थिंग किया जाना चाहिए तथा इस अर्थ इलेक्ट्रोड को संस्थापित व अनुरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक, ये कह रहा है कि मोटर क्या है अलग अलग जगहों पर अर्थ वायर द्वारा संयोजित कर अर्थिंग किया जाना चाहिए। ठीक है, दो जगह से क्या है उसको अर्थिंग की जानी चाहिए अलग अलग जगह से। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, एक से अधिक मोटरों वाले संस्थान में प्रत्येक मोटर के लिए लगाई जाने वाली फ्यूज स्विच इकाई के अतिरिक्त एक से अधिक मोटरों वाले संस्थान में प्रत्येक मोटर के लिए लगाई जाने वाली स्विच फ्यूज इकाई के अतिरिक्त सप्लाई बिंदु के तुरंत बाद भी एक स्विच फ्यूज इकाई दी जानी चाहिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक से अधिक मोटर वाले संस्थान में प्रत्येक मोटर के लिए लगाई जाने वाली स्विच फ्यूज के इकाई के अतिरिक्त सप्लाई बिंदु के तुरंत बाद भी, ठीक है, सप्लाई के बिंदु के तुरंत बाद भी एक स्विच फ्यूज इकाई दी जानी चाहिए। ठीक, तो ये क्या थे हमारे पावर वायरिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक, ठीक है, तो आज हमने पावर वायरिंग के कुछ रूल पढ़े थे, पावर वायरिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसके कुछ प्रकार पढ़े थे। ठीक, कौन कौन सी होती हैं, रेफ्रिजरेटर, फिर हीटर आदि के लिए अलग होती है पावर वायरिंग, और मोटरों के लिए पावर वायरिंग या अन्य इलेक्ट्रिकल मशीनों के लिए पावर वायरिंग हमारी अलग होती है। ठीक, ठीक है, और हमने कुछ इसके रूल नियम पढ़े थे और इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं पढ़ी थी। ठीक,
अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे कि इसमें करंट वरंट कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होता है, आगे आगे पढ़ेंगे बाकी सब। ठीक है, थैंक यू।